हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो। तो जो मेरा टॉपिक चल रहा था वो मेरा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। क्या चल रहा था? त्रिकोणमिति, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें मैंने अभी तक 1 से लेके 33 तक क्वेश्चन करा दिए थे आपको, है ना। तो अब 34 से स्टार्ट करोगे, जहां तक होंगे आज कर लेंगे और नेक्स्ट आगे कर लेंगे, है ना। तो आपको पता होगा कि एसडीआरएफ की बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो अभी मैंने केवल 33 क्वेश्चन कराए हैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, तो आज मैं 34 से आगे की क्वेश्चन कराऊंगा, 34 कराऊंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और फॉर्मूले में मैंने पहले लिखा चुके हैं, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपका बेनिफिट रहेगा। ओके, तो 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए भैया क्या कह रहा है। ये कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है ना। तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। हमें फाइंड करनी है वैल्यू फॉर sin थीटा इनटू cos थीटा की, है ना। हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? फॉर sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है भैया। तो अगर हमें ये चीज चाहिए, है ना, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो इस टाइप की चीज बन के आएगी ना, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा भी आएगा। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए जरा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो भैया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 1/2। समझ में आ गया? अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अब देखो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसकी वैल्यू होगी 1। तो इधर जाएगा तो कैसे जाएगा? माइनस के। तो यहां से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 1/2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। देखो जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 4 चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? 4। अगर 4 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, हो गया 4। तो जो इसकी वैल्यू आ गई 4 sin थीटा इनटू cos थीटा, वो कितनी आ गई? माइनस के 1, क्योंकि 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? sin a अपॉन 1 प्लस के cos a प्लस, है ना, 1 प्लस के cos a अपॉन 1 प्लस के cos a अपॉन sin a, ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने की वैल्यू कितनी है सॉल्व करेंगे तो बस, है ना। बहुत इजी, ध्यान से देखना। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आ गया इसका आ गया 1 प्लस के cos a इनटू sin a। ये कितना आएगा? sin स्क्वायर a प्लस के 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कितना आएगा भैया? sin स्क्वायर a प्लस 1 cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos a अपॉन 1 प्लस के cos a इनटू sin a। ठीक है भैया। अब देखो इसकी और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एक बार ये है 2 और 2 इसमें से कॉमन लेना है तो कितना बचेगा? यहाँ से 2 कॉमन लेके 1 प्लस के cos a बचेगा अपॉन क्या चला नीचे? 1 प्लस के cos a, इसकी वैल्यू हो जाएगी दोनों की 1, है ना। तो यहाँ देखो 1 प्लस के cos a इनटू sin a। देखिए वैसा भी वाला कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास? 2 अपॉन sin a, और 2 अपॉन sin a क्या होता है? कोसेक a। क्या होता है? कोसेक a। कोसेक a इसका क्या हो गया? आंसर। ओके भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 प्लस के 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताना क्या होता है ना। तो आपको पता होगा कि cot किसका उल्टा होता है? tan का, बता रखे पहले भी। तो 1 प्लस के ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और आपको पता होगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आ गया इसका? sec स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है cot थीटा प्लस tan phi, cot थीटा प्लस tan phi और cot phi प्लस tan थीटा, cot phi प्लस tan थीटा, cot phi प्लस tan थीटा। ठीक है भैया, इसको करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको साइन cos में तोड़ लेता हूं। तो cot थीटा पर क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा प्लस के tan phi क्या होता है? sin phi बटे cos phi, sin phi बटे cos phi अपॉन ऐसे ही को लेंगे तो क्या आएगा इसका? cos phi अपॉन sin phi प्लस tan थीटा का लिखेंगे हम sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका एलसीएम लो, इधर जाएगा तो क्या बनेगा ये cos थीटा इंटू cos फाई प्लस sin थीटा इंटू sin फाई। ठीक है भैया, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, ऐसे तो बनेगा। नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम इसका sin थीटा इंटू sin फाई, सॉरी sin थीटा इंटू cos फाई अपॉन, अब इनका एलसीएम देखिए क्या बनेगा sin फाई इंटू cos थीटा, sin फाई इंटू cos थीटा। ठीक है भैया, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्या होगा cos थीटा इंटू cos फाई, cos थीटा इंटू cos फाई, ठीक है, और प्लस sin थीटा इंटू sin फाई। समझ में आ गई कोई दिक्कत? देखिए भाई साहब दोनों सेम सेम है क्या, कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा ये cos थीटा इंटू cos sin फाई, cos थीटा इंटू sin फाई, नीचे क्या चला sin थीटा इंटू cos फाई, sin थीटा इंटू cos फाई। ओके भैया, तो cos बटे sin क्या होता है cot, cos बटे sin क्या होता है cot, तो ये हो जाएगा cot थीटा इंटू sin बटे cos क्या होता है tan, ये हो जाएगा tan फाई। ये क्या हो गया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, तो 38 कह रहा है कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला खोलेंगे तो कितना आएगा sin स्क्वायर a प्लस के cos स्क्वायर a ओ प्लस के 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। ठीक, अब इसका करेंगे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, है ना, और माइनस का साइन तो माइनस के 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। एनी प्रॉब्लम? देखिए वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे हो गया। इस छोटे बाबू की वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2 क्या हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, 39 कह रहा है sin पाई अपॉन 6 इंटू कॉस पाई अपॉन 3 प्लस कॉस पाई अपॉन 6 इंटू साइन पाई अपॉन 3, है ना। आपको फॉर्मूला लिखा रखा मैंने, क्या है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, है ना, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। किसका फॉर्मूला है sin a प्लस b का, तो sin a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 6 प्लस b की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3। ओके, अभी बताइए जरा, इनको ऐड करोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई। ओके भैया, ऐसे में लेना था आपको, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 3 पाई अपॉन 6, तो 3 से कितना आ जाएगा 2 टाइम, तो ये कितना आ गया sin पाई अपॉन 2, कितना है sin पाई अपॉन 2, और sin पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए भैया, ये कह रहा है sin पाई बाई 4 इंटू cos पाई बाई 12 माइनस cos पाई बाई 12 सॉरी पाई बाई 4 इंटू sin पाई बाई 12। समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखो अभी नया फार्मूला बन गया sin a माइनस b का, है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, वही तो चीज है। तो क्या का फार्मूला बन गया जो sin a माइनस b का, तो पाई बाई 4 माइनस के पाई बाई 12। ओके, अब एलसीएम बोल लीजिए जरा कितना आ गया इसका 12, यहाँ पे कितनी आ जाएगा 3 बार, तो माइनस के पाई। ठीक, अभी बताओ 2 3 पाई में से पाई के कितने बचेंगे 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 12, यहाँ से इसको काटेंगे कितने आ जाएगा 6 बार, तो पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 30, पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 30, और sin 30 का मान जो होता है वो कितना होता है भैया 1/2, कितना होता है 1/2। आपको टेबल मैंने दिखाई थी कल, तो उसमें से आप पहले आपको प्रीवियस जो क्लास है उसको देखना पड़ेगा, तब जाके आपके पास हो गई आगे, है ना। उसको अच्छे से रिवाइज करो, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे फिर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए भैया, 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 4 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है भैया, तो पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 का क्या चला है होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना होता है sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 कितना 45, और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, करिए भैया 4 मल्टीप्लाई 1/4 ही आएगा, प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2,
4 से 4 कट गया, कितना हो गया यो, एक ही बनेगा, दो ही हो गया, कितना हो गया 3, आंसर कितना आ गया 3। ओके नेक्स्ट देखिए 44 क्या कह रहा है 42 ये कह रहा है 4 sin स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 अपॉन sec 60 प्लस cosec 30 और फिर है माइनस के साइन 90। ठीक है भैया। अब बस इसमें आपको वैल्यू याद है तो एकदम इजीली कर पाओगे, वैल्यू याद नहीं तो प्रॉब्लम आई आपको ना, तो वैल्यू याद होनी चाहिए इसमें, सिंपल एकदम। 4 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना है 3/4, समझ में आ गया। प्लस अभी यहाँ पे क्या है sec 60 का मतलब कितना होता है, sec 60 की वैल्यू होती है 2, कितनी होती है 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई sin 45 क्या होता है sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2, समझ में आ गई है। प्लस 3 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 अपॉन sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये कितना है 3 प्लस के 4 प्लस के 2 है ना, अपॉन 2 2 4 में से गया 3 बचेंगे है ना, तो 3 4 3 7 2 9 कितना आ गया 9/3, 3 से कितना आ जाएगा 3 बन जाएगा, तो जो फाइनली आंसर बन गया उसका कितना बन गया 3 बन गया। ओके भैया। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है ना, देखो आपको वैल्यू अगर जिसकी याद है तो आप बता देना, नहीं है तो यहाँ से देख सकते हो है ना, ध्यान से करना। देखो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3/4 है ना, अपॉन sin 60 की कैसे होगी ये 3/4 माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक कोई, ठीक है। और 2 4 4 16 16 3 19 19/4 आ गया बटे, इसका भी ऐसे मिलेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस के 2 √3 आ जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो फाइनली आंसर आ गया इसका आ गया 3 माइनस के 2 √3। ओके भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है sin 135 प्लस cos 120 अपॉन sin 135 माइनस cos 120। ठीक है भैया, तो कैसे करेंगे इसको है ना, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा तब जाके करना पड़ेगा इसको है ना, तो करिए जरा sin 135 को बताओ क्या लिख सकता हूं मैं, sin 90 प्लस 45 हो गया 135 और इसको बताओ क्या लिख सकता हूं प्लस cos 120 को 90 प्लस 30 हो गया 120 अपॉन cos sin 135 sin 90 प्लस 45 हो गया 135। ओके और माइनस के cos 120 तो 90 प्लस हो गया 30, ये हो गया 120। समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। अभी बताओ मैंने आपको 90 और बताया था चेंज होते हैं, साइन कॉस में होता है कोस साइन में होता है, ये बात पक्की है, ठीक है। आपको बताया था कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोस प्लस के होते हैं, अगर कुछ किसी में कुछ जोड़ रहे हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो जाता है इसमें साइन प्लस का होगा और कॉस माइनस का होगा है ना, तो अब देखिए क्या में है चेंज तो होगा, तो साइन का कॉस हो गया, ये साइन है तो इसकी वैल्यू प्लस में रहेगी है ना, कॉस की वैल्यू माइनस की होती है माइनस, तो चेंज होगा साइन 30 डिग्री अपॉन इसका देखिए ये साइन है तो साइन कॉस में जाएगा चेंज होगा पर प्लस के रहेगा है ना, तो कॉस 45 माइनस इसका देखिए ये वाला माइनस क्या आएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन 30। ठीक है भैया, ठीक है। अभी बताओ साइन 45 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस साइन 45 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 है ना, ऐसे में लेंगे तो 2 माइनस के √2 बटे 2√2, अब इसका एलसीएम लेंगे 2√2 इधर जाएगा ये वाला तो 2 प्लस के √2 है ना, तो √2 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया 2 माइनस के √2 अपॉन या 2 प्लस के √2। ठीक है भैया, अब
जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे आपको उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है ना, तो कितना आएगा बताओ, 2 माइनस के रूट 2 अपॉन 2 माइनस के रूट 2, ऊपर वाला होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बनने तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस के 2 दूनी 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके। नीचे वाला क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस के रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 है ना। यहाँ देखिए कितना हो गया 6 माइनस के 4 रूट 2 अपॉन कितना आ गया 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस के 2 रूट 2 अपॉन 2। ओके भैया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली बचा कितना आपके पास 2 3 माइनस के 2 रूट 3 2 रूट 2 2 रूट 2, यही क्या आपका आंसर। ओके, देखिए भैया क्या कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1 1 अपॉन sec 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया 2 2 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 2 बटे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 5 sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। समझ में आ गई भैया, कैलकुलेशन करो इसकी 1 अपॉन 2 प्लस के 2 माइनस के 5 बटे 2, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 5, तो ये 5 में 5 गए 0, फाइनली कितना आ गया आंसर इसका 0। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 4 cos स्क्वायर 60 माइनस 3 अपॉन 4 sec स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस के 2 sin स्क्वायर 30। ठीक है भैया, ठीक है, आ जाओ। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 3 बटे 4। sec 45 की वैल्यू कितनी होती है रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 है ना भैया, प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा माइनस के 2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 4 आएगा है ना। दो बार लगाए, यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस के 3 बटे 2 प्लस के 3, इससे कितने बार जाएगा यो 2 बार, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 1 अपॉन 2। समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत। एलसीएम बोल लीजिए, एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम बोलो, एलसीएम आएगा इसका 2, कितना आएगा भैया एलसीएम 2, तो यहाँ पे 2 ही कम 2 माइनस के 3 2 ही कम 2 माइनस के 3 2 है 3 दूनी 6 प्लस के 6 और माइनस के 1। ठीक है भैया, अब देखो 6 तो 8 और माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4 हो गया है ना, तो 8 माइनस के 4 बटे 2, तो फाइनल कितना हो गया 4 बटे 2, मतलब कितना आ गया आंसर, कितना आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए 47, क्वेश्चन नंबर 47, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60। ठीक है भैया, वैल्यू पुट करनी सीधी सीधी, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 4 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 अपॉन 2। ओके, और प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 और रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम बोलो, एलसीएम कितना आएगा इसका 4 आएगा ना, है ना, तो 1 ऐसे ऐसे इससे कितने आएगा 2 बार, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसके अपॉन कितना 1 से 4 कितने टाइम जाता है 4 बार, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 15 अपॉन 4, तो इसका जो आंसर आगे क्या आ गया 15 अपॉन 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए भैया 48, ये कह रहा है 4 cot स्क्वायर 30 माइनस के 5 sec स्क्वायर 45 प्लस के 6 कोसेक स्क्वायर 60। ठीक है भैया, वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है ना। तो डालो 4 cot 30 की वैल्यू कितनी होती है cot 30 की रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। ओके, माइनस के 5 sec 45 की वैल्यू कितनी होती है रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस सॉरी 6 कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 बटे 3। समझ में आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 4 किया 12 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। कोई दिक्कत, 12 8 कितना होगा 20 में 10 गए तो कितना आ गया आंसर 10। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, तो 3, तो cos, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास है ना, तो cos 60 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 बटे 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 बटे 4 प्लस sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 बटे रूट 3, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 4 बटे 3 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस के 2 sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस
tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3, रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। ओके भैया, अब देखो 2 और 2 4, 4 में से 3 गए 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या 3 3 9 बटे 4 प्लस के 4 बटे 3 और यहाँ पे बचेगा 1। सही है भैया, एलसीएम बोलिए, एलसीएम कितना आएगा इसका 4। ठीक है, यहाँ पे 9 सॉरी 4 नहीं आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका 12। कितना आएगा एलसीएम इसका 12। तो 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 9 27 प्लस इससे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 16। इससे कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई करें 12 कम 12, है ना। तो 6 2 8 और 7 15 5 हासिल लगा 1 2 3 और 2 5, तो 55 बटे 12 क्या आएंगे आंसर का 55 बटे 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है 4 ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर 4 30 प्लस कॉस की पावर 4 60 माइनस के 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90, है ना भैया। तो वैल्यू पुट करनी, बस कुछ नहीं करना हो। 4 साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 की 4 बार गुणा तो कितना आएगा 1/16, है ना। प्लस cos 60 की भी कितनी होती है 1/2, 1/2 होल स्क्वायर करेंगे तो कितना है 1/16, समझ में आ गया। माइनस के 3 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस के sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है 4 1/16 कितना हो गया 2/16, 2/16 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1/2 में से माइनस के मतलब 1/2 में से माइनस के बन जाएंगे तो माइनस के 1/2 बचेंगे, आपको आता होगा माइनस के 1/2। अब देखो भैया 4 चौक 16 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1/2 माइनस 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 प्लस तो आ गया 3/2, यहाँ पे 1/2 बचा, यहाँ पे 3/2। एलसीएम बोलिएगा कितना आ गया 2, तो 1 प्लस के 3 कितना आ गया 4/2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 2, कितना आ गया भैया 2, है ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या रहा है आपके पास sin स्क्वायर 30 इंटू tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 इंटू cot स्क्वायर 60 इंटू cot स्क्वायर 60 समझ में आ गई यहाँ तक कोई दिक्कत, बस वैल्यू पुट करनी, कुछ और भी करना नहीं है। 37 की वैल्यू बताइए कितनी हो गई 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू देखिए कितनी आ गई √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 का मतलब 3/4 हो गया, है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1/3, समझ में आ गई। ये भाई साहब इससे कट गए, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/4 आ गया प्लस यहाँ पे आ गया 1/4, समझ में आ गया। एलसीएम बोलिए, एलसीएम कितना आ गया 4, यहाँ पे एज इट इज सेम है तो 4/4, तो कितना आ गया फाइनल एक आंसर आ गया, फाइनल कितना आ गया भैया एक आंसर। ओके, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है आपके पास cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/2, है ना भैया माइनस 3 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 3 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3, 3 से 3 कर दिया, तो यहाँ पे देखो 3 1/2 माइनस के 3/2 1/2 माइनस के 3/2 प्लस के 3 और प्लस के 1 आएगा, है ना। एलसीएम बोलिए भैया, एलसीएम कितना आएगा इसका 2, यहाँ पे तो वहीं आएगा माइनस के 3 आएगा, है ना। इसके बटे 1 है ये, हाँ इसके बटे भी कितना है 1 0, हाँ इससे कितना आ जाएगा 2 बार तो 3 दूनी 6 प्लस इसका भी 2 बार आएगा, है ना। तो फाइनली कितना आएगा देखो 6 2 8 1 9, 9 में से 3 के कितने बचे हैं 6/2, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आया भाई हमारे पास 3 आया, कितना आया 3। नेक्स्ट देखिए 53 ये कह रहा है कि 4 cot स्क्वायर 45 माइनस के sec स्क्वायर 60 प्लस के sin स्क्वायर 60 प्लस के cos स्क्वायर 90, ठीक है भैया। ठीक,
कॉट 45 की वैल्यू बताइए, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, माइनस sec 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है sec 60, sec 60 की वैल्यू होगी 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस प्लस sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4, प्लस cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0। समझ में आ गई भैया। अब एलसीएम लिए इसका कितना आ गया एलसीएम 4, तो इसकी से मल्टीप्लाई करना तो 4 4 16 माइनस, एक काम करो देखो 4 है, ये भी 4 है, कैंसिल हो गया ना, तो फाइनली कितना बचा आंसर बस 3/4, कितना आ गया आंसर 3/4। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 54 क्या कह रहा है, ये कह रहा है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60। ओके भैया, तो वैल्यू डालो बस, sin cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ओके, अपॉन 1 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करो कितना आएगा, तो आएगा 2√3/2 तो आधा आधा एक और एक ही हो गया, कितना हो गया 2, इसके बटे 1 ले लो, तो ऐसे तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 काट दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, तो कितना आ गया फाइनली आंसर √3/2 आंसर। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है cos 45 इंटू sin 45 और इंटू cot 30 डिग्री। ठीक है भैया, वैल्यू पुट करनी बस, तो cos 45 की वैल्यू बताइए 1/√2, sin 45 की वैल्यू बताइए 1/√2 मल्टीप्लाई cot 30 की वैल्यू बताइए भैया, cot 30 की √3 कितनी आ गई √3, तो 1/√2 और 1/√2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1/2 और √3 एज इट इज चल रहा है, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आ गया √3/2 का। ओके, आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, हमारे पास 56 ये है ना, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो जल्दी से, tan 60 की वैल्यू देंगे √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, ठीक है। cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2, ये आ गई 2, मल्टीप्लाई cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 आ गई, अपॉन sec 45 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना है √2 का होल स्क्वायर कितना होता है 2, मल्टीप्लाई sec 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 2, तो 2 समझ में आ गई भैया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 तो नहीं 6, ये काम करो 2 से 2 काट दो, तो कितना बचा फाइनली बस 3/2, क्या गया आंसर इसका 3/2। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60। ठीक है भैया, वैल्यू करो जल्दी, sin 45 की वैल्यू बताइए कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3/4, प्लस cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/2। समझ में आ गई है। एलसीएम बोलिए, एलसीएम कितना आ गया इसका 12 तो आ गया, इससे कितनी बार जा रहा है 6 बार 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इससे कितनी बार जा रहा है 3 बार 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इससे कितनी बार जा रहा है 4 बार 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है भाई, तो 9 6 15 15 4 19, 9 6 15 15 4 19, तो 19/12 के आगे इसका आंसर है। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है cot 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री अपॉन cot 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। ठीक है भैया, वैल्यू पुट कराओ cot 30, तो cot 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3 का, हाँ जी 3 आ गया √3 मल्टीप्लाई cot 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/√3, ये आ गया 1/√3 अपॉन cot 30 58 है ना, cot तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो एरर है इसमें ना, फिलहाल जो क्वेश्चन दे रखा है यही दे रखा है, तो इसमें तो वैल्यू सीधी सीधी बन गई है ना, ये इससे पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 आएगी आंसर, है ना, तो पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 आएगा आंसर फिर तो, है ना। कुछ और होगा क्वेश्चन इसमें देख लेंगे, चलो बाद में। क्वेश्चन नंबर 59 देखो,
59 कह रहा है आपके पास साइन 90 माइनस के ए इंटू कॉस 90 माइनस के ए अपॉन 10 अपॉन 10। ओके भैया, देखना साइन 90 माइनस के ए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन ए। आपको पता होगा tan बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, tan बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, तो ये वाला तो एक से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बना देगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, क्या बना देगा हमारे पास ये कॉस स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है cot 54 अपॉन tan 36 प्लस tan 20 अपॉन cot 70। ठीक है भैया, कल आपको बताया था मैंने अगर tan cot आ रहे हैं और इन दोनों का योगफल 90 है, कितना है इन दोनों का योगफल 90, देखो tan cot आ रहा है इन दोनों का योगफल 90 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 आ गई प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी, तो फाइनल जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2। कितना आ गया भैया 2। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 61 है ना, आपको बताया था मैंने जहां जो मतलब जो चेंज होते हैं ना आपस में, जैसे साइन कॉस में होता है tan कॉट में होता है sec कॉस में होता है ना, अगर उन दोनों के योगफल अगर 90 डिग्री आ रहे हैं ना तो वो कितना देता है 1 देता है, कितना देता है 1। देखो sec कॉस में होता है ये चेंज है, sin कॉस में चेंज होता है ये है, तो इन दोनों का योगफल कितना है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ये देखो sec किसमें चेंज होता है cosec में, तो इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आ गया आपके पास 2। कितना आ गया भैया 2 है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है 62 कह रहा है आपके पास 3 sin 35 अपॉन cos 55 डिग्री। ठीक है भैया, और माइनस 2 cos 43 अपॉन sin 47 डिग्री। ठीक है भैया, मैंने क्या कहा जो आपस में चेंज होते हैं और उनका जो सम आए 90 डिग्री आए और अपॉन में हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। अब देखो sin cos में चेंज होता, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 90 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो sin cos sin में चेंज होता, इनकी वैल्यू आ रही है 90 आ रही, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1 है ना, तो जो फाइनल आंसर देगा वो कितना देगा 1। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है tan 23 डिग्री माइनस के cot 67 प्लस sin 25 माइनस के cos 65। ठीक है भैया, अब मेरी बात सुन देखो यहाँ पे अगर हमारे पास sin a माइनस के sin cos b है, sin a माइनस के cos b है, sin a माइनस के cos b, और इन दोनों का सम हमेशा अगर 90 डिग्री बैठ गया, कितना बैठ गया 90 डिग्री, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू 0। अब देखो ऐसे ही तो है, साइन माइनस लिख लो या tan cot लिख लो, कुछ भी लिख लो है ना, जो आपस में चेंज होने के बाद बनते हो। जैसे tan का चेंज होगा उल्टा बनेगा cos, tan का चेंज होगा तो उल्टा मतलब cot में तो आएगा, और sin जो चेंज होगा वो क्या में होगा cos में होगा है ना। तो मतलब आपस में देखो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री तो इसका आंसर कितना होगा 0। तो देखो इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री, और tan का में चेंज होता है cot में तो इसका वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस ऐसे यहाँ पे देखो sin का में चेंज होता है cos में, और इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो फाइनली जो आंसर आ गया आपके पास कितना आ गया 0। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए 64 क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है 2 tan 53 अपॉन cot 37 माइनस tan 20 अपॉन cot 70, tan 20 अपॉन cot 70। हाँ, मैंने फिर से वही बात है कि जो जैसे चेंज होता है साइन क्या में होता है चेंज cos में, tan क्या में होता है cot में, sec कैसे में होता है cosec में है ना। अगर इन दोनों का सम अपॉन में है तो 1 देगा, अगर माइनस में है तो 0 देगा। समझ में आ गई। अगर यहाँ देखो अपॉन में है तो सर tan का cot में चेंज होता है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी tan cot में 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी है ना। तो जो फाइनली होगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। कितना आ गया भैया 1। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है sin 29 डिग्री अपॉन cos 61 प्लस sin 62 अपॉन cos 28
प्लस tan 27 अपॉन cot 63। ठीक है, तो दिक्कत क्लियर है? ठीक है। अब तो मैंने बताया अगर आपके पास साइन कोस में चेंज होता है, tan कोट में चेंज होता है, sec कोसेक में चेंज होता है, ये तो होते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री बैठ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी देता है? 1 देता है अपॉन में, है ना। अगर उसमें आ जाए माइनस में तो कितने देता है? 0। अगर अपॉन में है तो कितने देता है? 1, है ना। तो देखो फिर से साइन का जो होता है कोस में 90 डिग्री 1 देगा, ये भी 90 डिग्री बैठा है 1 देगा, ये भी 90 डिग्री बैठा है 1 देगा। समझ में आ गई भैया? ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो फाइनली कितना आ गया आंसर? 3 आ गया। कितना आ गया भैया? 3। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कह रहा है? cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 अपॉन sin स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 63। ठीक है भैया? ओके, ठीक है। एक बात देखो, ध्यान रखना यहाँ पे। देखो अगर हमारे पास sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b है, इसकी वैल्यू 1 होगी कब? जब a और b का जो सम बैठ रहा होगा 90 डिग्री बैठ रहा होगा। ठीक है भैया? अब देखो यहाँ पे देखो दोनों सेम सेम है, साइन साइन है या कॉस कॉस है, बात एक ही होती है ना। कॉस कॉस में हो तब भी यही आएगा। तो ये कॉस कॉस है तो इसकी वैल्यू कितने आ रहा है? 90 आ रहा। अगर ये 90 आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ऊपर वाले की? 1। अब यहाँ पे देखो इसका भी 90 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहे हैं? आपको बताया मैंने, जो आपस में चेंज होते हैं और उनका योगफल 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 59/cos 31। अब देखो साइन क्या में चेंज होता है? cos में। साइन क्या में चेंज होता है? cos में। और दोनों इन दोनों का योगफल भी जो बैठा है वो कितना बैठा है? 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और फाइनली आंसर जो आगे कितना आ गया? 2। कितना आ गया भैया? 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए भैया क्या कह रहा है? ये कह रहा साइन 35 इंटू cos 55 प्लस cos 35 इंटू साइन 55। ठीक है भैया? अब देखो cos sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। sin a प्लस b का फार्मूला तो बनाइए, क्या बना? sin a प्लस b, a प्लस b। तो sin 55 और 35 कितना हो गए? 90। तो sin 90 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ओके भैया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? साइन 330 इंटू tan 495 मल्टीप्लाई कोसेक 150 अपॉन tan 120। ठीक है भैया? ठीक। अब देखो साइन 330 को क्या लिख सकते हो? 360 माइनस के 30 डिग्री, बात हो गई 330 की। ठीक है, इसको बताओ क्या लिख सकता हूँ? tan 360 और प्लस 135 हो जाएगा 495। ठीक है भैया? और मल्टीप्लाई कोसेक, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं? 180 माइनस के 30 हो गए 150 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो इसको बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं? tan 90 प्लस 30 हो गया 120। ठीक है, अब देखो 360 माइनस के थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस के होते हैं? कॉस और सेक। ये तो साइन है तो ये तो माइनस के रहेगा, तो माइनस के साइन 30 इंटू tan 360 प्लस थीटा फर्स्ट में चला गया, 360 में नो चेंज होता, tan का tan रहेगा और tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 135। और tan 135 को भी क्या लिख सकता हूं मैं? 90 प्लस के 45। समझ में हो गया? 135 मल्टीप्लाई कोसेक 180 माइनस के थीटा, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है प्लस के, तो ये आ जाएगा कोसेक 30 अपॉन tan 90 प्लस थीटा, ये चेंज होगा 90 पे तो कॉट हो जाएगा कॉट, और कौन से में जाएगा? दूसरे वाले में कैसे होता है? माइनस के, ये आ जाएगा कॉट 30 डिग्री। समझ में आ गई भैया? आगे देखो वैल्यू पुट करना है। माइनस के साइन 30 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई tan 90 प्लस थीटा, ये क्या है? दूसरे क्वाड्रेंट में कैसा होता है? माइनस के होता है, ये होगा माइनस के tan 45 और माइनस के tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना। तो ये कितने आ जाएंगे? माइनस के 1। ठीक, मल्टीप्लाई कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 की जो cos 30 की होती है इसको अपोजिट कर देंगे तो 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया? 2 अपॉन
माइनस के cot 30, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, माइनस के √3 आ जाएगी। ठीक है भैया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली जो आया वो कितना आया 1 माइनस के √3। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, cos 135 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 210, साइन 210 डिग्री इंटू कॉस 150, कॉस 150 अपॉन tan 120, अपॉन tan 120। ठीक है भैया, करिए ऐसे इसको बताओ क्या इसको हमें, cos 90 प्लस 45, इसको बताओ साइन 180 प्लस 30 होगा 210, साइन 180 प्लस 30 210 इंटू कॉस 180 माइनस के 30 होगा 150, ओके, अपॉन नीचे देखो tan आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया 130, ओके। ठीक है, अभी बताओ cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का होता है माइनस के cos 45, माइनस के cos 45 इंटू साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस के होता है तो माइनस के साइन 30, cos 180 माइनस के थीटा ये गया आपका दूसरे क्वाड्रेंट में कैसा था, cos माइनस के होता है माइनस के cos 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन tan 90 प्लस थीटा ये गया दूसरे क्वाड्रेंट में cot होता है tan होता है माइनस के, है ना, तो माइनस के cot हो जाएगा cot, यहाँ पे देखो cos 90 प्लस थीटा है तो चेंज होगा साइन में, होगा क्या में, होगा साइन में, है ना, ठीक है, यहाँ पे cot में हो गया और वो माइनस के और cot 30, ठीक है भैया, वैल्यू पुट करो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है माइनस के बटे √2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू माइनस के बटे 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू √3 बटे 2 माइनस की अपॉन इसकी वैल्यू बोलो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 सॉरी √3, ठीक है, कट तो कुछ है नहीं क्या, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो माइनस ये हो जाएगा √3 बटे 4 √2, है ना, अपॉन माइनस के √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो बचा है कि आपके पास क्या बचा 4 √2, कितना बचा भैया 1/4 √। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि sin 135 है, sin 135 की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो 90 प्लस 45 कर दूंगा इसको मैं इनटू cos, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 180 प्लस 45 हो गए 225, ठीक है, आपको तोड़ना का मतलब हो गई आपको 90 180 270 360, इनमें तो तोड़ सकते हो बस 90 180 270 360 और किसी में नहीं तोड़ सकते, है ना, तो फिर कितना आएगा देखो इनटू sin 1125 है वो, तो इसे 3 × 360 लगभग बैठेगा ये 1080 में कितना जोड़े कि 1145 आ जाए लगभग 45, है ना, तो ये आ जाएगा अपॉन नीचे देखो tan ये आ जाएगा 90 प्लस 45 डिग्री 90 प्लस 45 इंटू साइन ये आ जाएगा 360 माइनस के 45 हो जाएगा 315, ओके भैया, ठीक है, अब आ जाओ साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है साइन और चेंज होगा, है ना, cos में चेंज होगा तो cos 45 इनटू 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस के होता है cos और tan cot प्लस के होते हैं बस, है ना, तो आ जाएगा माइनस के cos 45 इनटू sin 360 प्लस थीटा पहले में सब प्लस के होते हैं और वो को रहता है sin 45 अपॉन tan 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस के होता है चेंज होगा, है ना, माइनस के cot 45 इनटू sin 360 माइनस थीटा ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में ना cos और sec प्लस के होते हैं माइनस के होगा, sin कैसे होगा माइनस के, तो sin 45 डिग्री, ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो cos 45 की 1/√2 माइनस चिन्ह बाद ले cos 45 की फिर से 1/√2 और sin 45 की 1 फिर से √2 अपॉन माइनस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, है नहीं, माइनस माइनस क्या बन गया वो प्लस 1/√2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया फाइनली 1/2, कितना आ गया 1/2, ओके। नेक्स्ट देखिए 72 ये कह रहा है cos 90 माइनस के थीटा इंटू साइन 270 प्लस के थीटा इंटू cot 180 माइनस के थीटा अपॉन tan
90 प्लस के थीटा इंटू सेक 90 प्लस के थीटा। ठीक है भैया, करिए कैलकुलेशन। कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होगा साइन थीटा आ जाएगा इंटू ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में इतना लगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस के होता है तो आ जाएगा माइनस के कॉस, और 270 में चेंज होता है तो कॉस थीटा। कॉट 180 माइनस के थीटा ये गया आपके पास दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस के होता है माइनस के कॉट थीटा अपॉन tan 90 प्लस थीटा ये हो गया कॉट थीटा है नी, और वो भी क्या के माइनस के क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में गया है नी, मल्टीप्लाई sec 90 माइनस के थीटा क्या होता है cosec थीटा, और वो भी क्या के माइनस के cosec थीटा। देखिए भाई साहब एक कर लिया इससे पूरा पूरा है ना। ठीक है, आगे देखना क्या आएगा इसका, sin थीटा माइनस के sin थीटा इनटू cos थीटा आ गया, माइनस के sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन माइनस के 1 अपॉन ये आएगा है ना, तो इसके अपॉन 1 ले लो, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, sin 5 इंटू sin 25 इंटू sin 45 इंटू sin 65 इंटू sin 85। ये sec 65 है और sec 85 है, sec 65 है, sec 65 और sec 85। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ जरा, बहुत इजी है। देखो ये सारे सारे मल्टीप्लाई में तो है, यहाँ पे देखो sin 5 डिग्री दे रखा, इसको cos को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा 45 85, भाई sec का उल्टा cos तो cos ही तो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे sin 25 ऐसे कैसे लिखा, इस वाले को 65 को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा cos 65 इंटू sin 45, sin 45। अब बताइए, मैंने बताया था अगर जो जिसमें चेंज होता है 90 वैल्यू एंट्री तो बनाएगा, इसका भी बनाएगा है ना, sin cos में चेंज होता है 90 वैल्यू एंट्री तो बनाएगा, इसका भी 90 आ रहा है, इसका भी 90 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 1/√2। ओके भैया, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, इसको बताओ क्या लिख सकते हो आप, sin 360 माइनस के 60 लिख सकते हो ना, वजह 300, इसको बताओ क्या लिख सकते हो sec 360 प्लस के 60 लिख सकते हो क्योंकि 420 हो गया पूरा पूरा है ना भैया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको बताओ क्या लिख सकते हो आप, tan 180 प्लस 45, कोई दिक्कत, इसको बताओ क्या लिख सकते हो आप, sin 180 प्लस 30 हो गया 270, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब बताओ sin 360 माइनस के थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं, माइनस के हो गया माइनस के sin 60, और 360 में होता है नो चेंज, 360 प्लस के थीटा ये पहले क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, तो sec 60 है ना, अपॉन tan 180 प्लस के थीटा, मतलब ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस के होता है और एज इट इज रहेगा, तो tan 45 डिग्री इनटू sin 180 प्लस के थीटा, तो ये वाला 180 प्लस के थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो भैया, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 मल्टीप्लाई sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी होती है tan 45 की 1, sin 30 की वैल्यू माइनस के 1/2। समझ में आ गई भैया, देखो 2 से 2 कट जाएगा वाला, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो फाइनल जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 2√3, कितना बचेगा भैया 2√3। ओके, नेक्स्ट देखिए 75 क्या कह रहा है, ये कह रहा है sec 70 इंटू साइन 20, sec 70 इंटू साइन 20 माइनस के cos 20 इंटू cosec 70। ठीक है भैया, देखो sec 70 sin 20, तो sin 20 अपॉन नीचे आएगा cos बन जाएगा तो cos 70। ठीक है, और माइनस के ये कितना आ जाएगा cos
20 अपॉन ये नीचे आएगा तो साइन बन जाएगा साइन 70 डिग्री। समझ में आ गई है। इसकी वैल्यू बताओ कितना योग बैठेगा 90, इसका भी कितना योग बैठेगा 90। मैंने बताया था जो आपस में चेंज होते हैं और योग 90 बैठा तो वैल्यू कितनी देते हैं 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया इसका 0। ओके भैया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए 76 क्या कह रहा है cos 35 अपॉन साइन 55 प्लस के साइन 11 अपॉन कॉस 59 माइनस के कॉस 28 इंटू कोसैक 62। ठीक है भैया, कितना है कोसैक 62। ओके ठीक है। अब देखिए जरा इसकी साइन कोस में चेंज होता है, इसकी वैल्यू कितनी 90 डिग्री 1 होगा, ये भी आपस में 90 डिग्री बैठा है, इसका ही 1 होगा। इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 माइनस के, इसको क्या लिख सकता हूं मैं cos 28 बटे cos का मतलब sec का क्या होता है sin 62। इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया 1 मतलब 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 माइनस के 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया भैया इसका 1। कितना आ गया आंसर इसका 1। 77 देखो 77 क्या कह रहा है ये कह रहा है sin 36 प्लस के cos 36 अपॉन साइन 77 cos 54 प्लस के साइन 54 प्लस के साइन 54। ठीक है भैया। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऊपर साइन कोस है, देखो इसमें से इसको लेस करोगे, इन दोनों का कितना बैठ गया 90, तो ये आपस में बनाएंगे है ना, ये आपस में ये बनाएंगे, ये भी 90 बनाएंगे है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो इसकी वैल्यू इस वाले की वैल्यू के बराबर होती है, तो इसका आंसर हमेशा हमेशा कितना आता है 1 आता है। कितना आता है 1। ये किसी एक को चेंज कर लो तब भी कर सकते हो, ऐसे कर लो चाहे साइन 90 माइनस के 54 और साइन 90 माइनस के 54 हाँ, और प्लस कॉस 90 माइनस के 54। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इसको ऐसे लेना तो बस cos 54 प्लस के साइन 54, ये बताइएगा साइन 90 माइनस 54 क्या हो गया cos 54, यहाँ पे साइन 54। देखिए ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो गया, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1। आंसर कितना आ गया इसका 1। ओके तो ये मैंने क्या कहा था कि जब भी आपके पास जो आपस में चेंज होते हैं और उनकी वैल्यू 90 बैठ रही है, जो आपस में चेंज होता है साइन कोस में होता है कोस साइन में होता है ना, उनकी वैल्यू 90 बैठ रही है, तो अपॉन में हो तो इनकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आंसर कितना आ गया 2। ठीक है भैया। तो 79 देखो 79 कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 है। ठीक है, और तो हमें बताना है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये कब निकलेगा, जब इसका वर्क करेंगे तभी निकल पाएगा, ऐसे तो निकल नहीं पाएगा है ना। तो स्क्वायर करो उसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए भैया। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 7×7 और 5×5 = 25। इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 49/25 माइनस के 1। ठीक है भैया। अब जब एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, तो 49 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 24/25 है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इसके बटे चला जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/50। 24/50। ओके भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है भैया। ठीक है, अगर देखो इसमें से मैं cos कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लो cos, लीजिए cos कॉमन, तो cos कॉमन ले लूंगा मैं
cos थीटा कॉमन ले तो यहाँ बचेगा tan थीटा प्लस के वाई अपॉन यहाँ पे भी cos थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे tan थीटा माइनस के वाई बराबर 7। सही है भैया, ठीक है। cos से cos कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा tan थीटा प्लस के 1 बराबर 7 tan थीटा माइनस के 7, 7 tan थीटा माइनस के 7। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 tan थीटा, है ना भैया। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितने आ गई 8/6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो जो tan थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 4/3। कितने आ गई भैया 4/3। ओके, तो सी यू टुमारो।